हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन की। उनका जो शो हुआ है रायपुर में उसके बारे में। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में अगर पवनदीप राजन गए हैं तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ वहाँ के जो लोग हैं कितने ज़्यादा पागल हो गए होंगे, क्योंकि उनके सामने एक सेलिब्रिटी आ रहा है, वो भी ऐसा सेलिब्रिटी आ रहा है जिसे वो कुछ दिनों पहले तक टेलीविजन पर देखते थे और उनके गाने सुनते थे, उनकी क्यूट सी स्माइल पर मोहित हो जाया करते थे। और अब वही लड़का सामने आकर खड़ा हो गया है और वो भी क्या आवाज़ के साथ गाना गाए जा रहा है। तो आई एम श्योर जो अंजनी यूनिवर्सिटी वाले, विश्वविद्यालय वाले जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हैप्पी होकर गए हैं। फ्रेंड्स, बहुत लंबा ये शो चला है और मैं अलग अलग जगह इसका लाइव देख रही थी। कभी मैंने अंजनी यूनिवर्सिटी के इंस्टा पर देखा, तो कभी पवन के इंस्टा पर देखा, कभी चॉकलेट पाई के, तो कभी एलडी बारिक जी के इंस्टा पर देखा। लेकिन कहीं से भी देखो वो अच्छा ही लग रहा था। बहुत सारे गाने पवन गा रहे थे। इनफैक्ट मेरी तो क्रोनोलॉजी उल्टी पुल्टी हो गई है, ऐसा लग रहा है मुझको। जो वादा किया तू जो मिला, एंड रसिया, केसरिया, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, कलंक, एंड इन सारे ही गाने में आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा था कि ये जो पीछे पब्लिक है ये कम्प्लीटली दे हैव गॉन क्रेजी। सब पवनदीप को देखे जा रहे थे और सब पवनदीप के हर गाने के साथ उनके गाने भी रिपीट, उनके वर्ड्स भी रिपीट किए जा रहे थे। एकदम से यंग ऑडियंस लग रही थी मुझको। पवन का प्यार है ना, आपको उम्र की सीमा और जन्म का बंधन सब छुड़वा देता है, आपको सिर्फ एक अच्छा खासा संगीत का प्रेमी बना देता है। तो आई एम श्योर वहाँ पर कई ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ संगीत की वजह से खींचे चले आए होंगे, सिर्फ पवन की वजह से, उनके नाम की वजह से खींचे चले आए होंगे। लेकिन फिर भी ऐसा लगा था कि वहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और स्टूडेंट फेस्टिवल है और इसलिए पवन को अलग से बुलाया गया ताकि वहाँ के जो छात्र हैं वो संगीत का थोड़ा अलग से मज़ा ले सके। बट यही तो होना भी चाहिए ना। नई जनरेशन के सामने जब तक आप अच्छे उदाहरण नहीं रखेंगे तब तक उनको आगे बढ़ने के लिए एक इमेज कैसे मिलेगी, मतलब किसको वो अनुसरण करेंगे। वो संगीत में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसको अनुसरण कर लिया जाए, पवन के सारे गुण को समझ लिया जाए और फिर आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पवन की तरफ परफेक्शन लेकर आए, अलग अलग हरफन मौला बन जाया जाए और रियाज और डेप्थ के साथ नॉलेज, ये सारी जो चीज़ें कोई भी नई जनरेशन अगर पकड़ना और सीखना चाहे और अपने आप में आत्मसात करना चाहे तो ऐसे में सामने आइडल तो होना चाहिए ना। तो मेरे हिसाब से अच्छा था। एनीवेज, उसके बाद फिर ज़रा से दिल में दे जगह, ए दिल है मुश्किल, गेरुआ, पानीदा रंग देख के, फिर अब तुम ही हो मितवा, याद साथ हैं, माही तेरी चुनरिया और तेरी मिट्टी। ये सारे सॉन्ग हुए जो पवनदीप के दिल के बड़े करीब है और पवनदीप के जुबान से सुनने के लिए हर कोई तैयार रहता है। एंड पता है मज़ेदार क्या था, जब तेरी मिट्टी चल रहा था तो इतने सारे लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय ऐसे चिल्ला रहे थे, ऐसे उद्घोष कर रहे थे, ऐसे नारे लगा रहे थे कि अच्छी फीलिंग आती है। पता है बहुत अच्छा लगता है। आई ऑलवेज से कि हर जनरेशन तक अच्छे संस्कार जाने चाहिए और देशभक्ति भी एक अच्छे संस्कार, इनफैक्ट सर्वोच्च संस्कार मानती हूँ मैं। इस संस्कार को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक देना सिर्फ संस्कार भर नहीं है बल्कि कर्तव्य भी है। सो इट वॉज नाइस। एंड सच बताओ ऐसा लगा था पवन वहाँ पर ना तरह तरह के काम करते हैं, सिंगिंग भी है, वादन भी है, ड्राइंग भी अच्छा है, फिर इन्हें कराटे भी आते हैं, जूडो कराटे भी आते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और मैंने सुना है खाना वाना भी बना लेते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे हिसाब से आप एक बहुत अच्छे टीचर भी हो पवनदीप राजन, क्योंकि आप जो गा रहे थे आपके फैंस उसको रिपीट कर रहे थे। तो अगर आप मतलब ये तो गाने हैं, आपने अगर ABCD और अल्फ़ा बीटा गामा और अलग अलग तरीके के मैथ्स के या साइंस के फॉर्मूलाज भी पढ़ाए जाते हैं ना आपकी तरफ से, तो मेरे हिसाब से वो भी स्टूडेंट्स आत्मसात कर चुके होते। तो ट्राई करके देखना, कभी अच्छे टीचर बनोगे, मुझे ये भी एक लगता है। एनीवेज, इट वाज अ गुड शो। रायपुर के जो लोग हैं थोड़े सिंपल होते हैं, थोड़े से वहाँ की भाषा में रमे और रचे बसे होते हैं और ऐसे में एक फ्रेशनेस लेकर उनके मूड को कम्प्लीटली चेंज करके अगर कोई लेके आता है तो वो पवनदीप राजन है। तो मुझे लगता है कि शो बड़ा बेहतरीन रहा होगा। आपने लाइव देखा है नहीं देखा, कितना एंजॉय किया, जरा लिख कर बताइए।
जय हिंद।